तो इसका अगर नहीं ये करेंगे तो इसका प्रभाव, हमको डर है कि इसका प्रभाव 24 के इलेक्शन में पड़ जाएगा बहुत। हमें कोई लीडर बनाने का भी प्रयास नहीं किया, जैसे तैसे लोगों को मंत्री बना दिया, लीडर बना दिया। वाला आज तो कुछ नहीं है, जीरो है कुछ नहीं, कुछ के न कोई नेता सुनने वाला है, ना नेता का कुछ चलता बनता है। अब सब चीज में बदलाव की जरूरत है यहाँ। ये क्या भाजपा के अंदर महाभारत छिड़ चुका है? कुछ लोग हैं जो मौजूदा नेतृत्व जो बिहार का है उससे खफा है, बोलते नहीं हैं लेकिन दिल में ढेर सारी बातें हैं। लेकिन उन बातों को सार्वजनिक किया है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बाढ़ से भाजपा के विधायक हैं। किसी जमाने में नीतीश कुमार के खासम खास थे, लेकिन आजकल खफा खफा चल रहे हैं भाजपा के बिहार के नेतृत्व से। साफ कहना है कि नेतृत्व फेल है, कुछ नहीं कर पा रहा है। एक ज़माना था जब सुशील मोदी के नेतृत्व में सारी चीज़ें थी तो कुछ बात समझ में आती थी, समस्या सॉल्व होती थी। लेकिन आज जो हालात हैं उसमें लगता नहीं कि भाजपा का बिहार में कुछ होना है, जिसका नतीजा 24 के चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ज्ञानू जी ने जो बातें कही है वह केवल ज्ञानू की बात है या भाजपा के ज़्यादातर विधायकों के दिल में ये बात है? तो इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई। देखिए, जो जीवेश मिश्रा वाला केस हुआ, आगे बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन जो तत्कालिक जो जीवेश मिश्रा का केस है उसको लेकर भाजपा के लोगों को लगता है कि जिस तरह से बेइज्जत किया गया जीवेश मिश्रा को और एक लास्ट टाइम में पैचअप प्लान बनाया गया, वो कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है कि भाजपा का नेतृत्व जो है बिहार में कमज़ोर हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड अपनी रणनीति पर चल रहा है, लेकिन भाजपा जिस रफ्तार से आगे जानी चाहिए, जिस तरह से उसकी विधायकों की संख्या है उसको बढ़ना चाहिए, वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कारण साफ साफ जान रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को परोस रहा है, अपनी गोटियां फिट कर रहा है। उपचुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के हौसले बुलंद हैं, लेकिन भाजपा के अंदर इतनी मारामारी हो रही है जिसका कहना मुश्किल है कि ये आगे चलकर क्या रूप लेगा। भाजपा के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, भाजपा के बहुत सारे विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हम लोग तो लाचार हैं, जब मंत्री का ही हाल है तो विधायकों को क्या कौन पूछने वाला है। तो ज्ञानू ने उन्हीं भावनाओं को साबित किया है कैमरे के सामने। ज्ञानू जी ने जो एक बात उठाई है कि जो मौजूदा भाजपा का नेतृत्व है और जो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है वो पूरी तरह से फेल है, वो कुछ नहीं कर सकता है, कोई आउटपुट नहीं दे सकता है। और 24 में जो नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, उसमें बिहार से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, भाजपा को धोखा हो सकता है अगर चीज़ें नहीं संभली तो आप विस्तार से गौर से सुनिए कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आखिर कहा क्या। अभी समझिए कि पूरे एनडीए में एक लीडर है नीतीश कुमार, और कोई लीडर तो है नहीं कोई जिसका विजन, कोई सोच ही हो। भाजपा में कोई लीडर बनाने का भी प्रयास नहीं किया, जैसे तैसे लोगों को मंत्री बना दिया, लीडर बना दिया, संगठन में दे दिया। उस तरह से सुशील मोदी, मंगल पांडे वगैरह तक ठीक था। उस समय लगता था कि बीजेपी में संगठन में कुछ है, और लेजिस्लेचर संगठन सब पर सुशील मोदी का प्रभाव था। और एक लोग कोई प्रॉब्लम होता था, लोग सुशील मोदी के पास जाते थे, ये करते थे, लगता था कि कोई बात सुनने वाला। आज तो कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। आज के वाले नहीं, कुछ के न कोई नेता सुनने वाला है, ना नेता का कुछ चलता बनता है कुछ। सर क्या लगता है प्रदेश नेतृत्व तो बड़ा कारण है क्या? इसमें बदलाव की जरूरत है क्या? और सब चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है यहाँ। ये करके गलत लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी या नड्डा साहब विश्वास करके लोगों को भेजे यहाँ संगठन बनाने के लिए, मंत्रिमंडल बनाने के लिए, लेकिन सब अपने नेता लोग वेस्टेड इंटरेस्ट में गलत अपना काम किए। कोई सही लोगों का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्टी की आज ये दुर्गति है। और अपर कास्ट में भी काफ़ी नाराज़गी है, अपर कास्ट में भी कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पूछने वाला किसी को नहीं है। तो इसका अगर नहीं ये करेंगे तो इसका प्रभाव, हमको डर है कि इसका प्रभाव 24 के इलेक्शन में पड़ जाएगा बहुत। बदलाव हुआ तो पार्टी फिर से मजबूत होगी। हाँ, निश्चित रूप से बदलाव होगा, अच्छे लोग आएंगे संगठन में, मंत्रिमंडल में, सब में अच्छे लोग आएंगे, मजबूत लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो प्रदेश नेतृत्व वो तो केंद्रीय नेतृत्व, वो हम नहीं बोल सकते हैं। किसको भेजना है, किसके हाथ में देना है, वो हम नहीं बोल सकते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व भी करेगी, लेकिन आज का जो ये बिहार का नेतृत्व है, इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। तो साफ है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने उन तमाम मुद्दों को उठा दिया जो भाजपा के बहुत सारे विधायक कह नहीं सकते थे।
क्योंकि ज्ञानू जी का अपना जो अनुभव रहा है राजनीति का, वो समझते हैं चीज़ों को कि बिहार की सियासत में कैसी चीज़ें आगे बढ़ रही है, और अगर सही समय पर चीज़ों पर फैसला नहीं लिया गया तो भाजपा का क्या हो सकता है। अगर इतने बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक के रहते अगर जनता दल यूनाइटेड डोमिनेट कर रही है तो भगवान ही मालिक है इस पार्टी का, ये भावना है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। तो देखिए इनकी बातों का भाजपा नेतृत्व क्या नोटिस लेता है, लेकिन फिलहाल साफ है कि भाजपा के अंदर ही अंदर एक महाभारत तो बिहार में छिड़ ही चुका है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।